11वीं में आए हुए नए स्टूडेंट जितने भी हैं जिन्होंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिया है, मैथ की वीडियो ज़्यादातर मेरी आएगी। मेरा परिचय अभी आपसे इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी सामने ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई है। मेरा नाम संजय कुमार, जो आपको मैथ पढ़ाऊँगा, और अंकित सिंह केमिस्ट्री, और मुकेश जी आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो पीसीएम का आपका पूरा ग्रुप एक्टिव है, आपके पास वीडियो आ रही है। मैथ की वीडियो अभी तक नहीं आई है। कुछ टेक्निक प्रॉब्लम होने के कारण यूट्यूब के मेरे चैनल के द्वारा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंची है। तो उसी में से मैंने इस तरीके से दूसरे माध्यम से आपको एक छोटा चैप्टर लिया है त्रिकोणमिति समीकरण का, वो आपको मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप इसी तरीके से इन वीडियो को पढ़ के अपने चैप्टर को क्लियर करेंगे। आपने 10th में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी और त्रिकोणमिति टेबल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें टेबल में आपने 0 से 90 तक की वैल्यू पढ़ी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जितनी भी वैल्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में रिपीट होती रहती हैं, और इन सब को हम कैसे समझेंगे वो त्रिकोणमिति समीकरण के अंदर आपको समझाया जाएगा। जैसे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर हम 30 को बढ़ाकर 90 करें या 120 करें या 135 करें या 270, तो ये वैल्यू बार बार रिपीट होती रहती हैं। ऐसा भी होगा कि हम 0 से 360 तक जब वैल्यू को लेकर जाएंगे तो बीच में 1/2 भी कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो ऐसे हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इस तरीके से 1/2 किस कोण पर बनता है? तो इसके लिए हम लोग त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति समीकरण होती क्या है? ये अज्ञात कोण के वह मान जिनसे दी हुई त्रिकोणमिति समीकरण संतुष्ट होती हो, उस समीकरण के मूल या उन्हें हल कहते हैं। जैसे sin थीटा इक्वल टू 1/2, अतः थीटा यहाँ π/6 है, तो इस समीकरण का मूल π/6 होगा। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x के मान को निकालने को मूल कहते हैं, x के मूल उस समीकरण के मूल कहते हैं। इसी में आप और हम देखो, त्रिकोणमिति के अंदर मूल रूप से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। लेकिन मूल रूप से हम लोग साइन, कोस और टैन के ही व्यापक मान निकालते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 मानों से ही हमारी पूरी त्रिकोणमिति के व्यापक मान कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। साइन कोसेक, कोस सेक के साथ, टैन कोट के साथ। अगर हम पहले 3 व्यापक मान निकाल लेते हैं तो हम समझ लीजिए सारे तकरीबन व्यापक मान निकाल लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल कैसे निकालते हैं। व्यापक का मतलब है यानी कि समीकरण के मुख्य हल 0 से 360 के बीच के मान को उनके व्यापक मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 था, तो थीटा इक्वल टू π/6 है। ऐसा और भी हो सकता है कि π/6 यानी 30, साइन 30 यानी 1/2 होता है। ऐसा और भी वैल्यू हो सकती है जिस पर इसका मान 1/2 हो सकता है। तो उन सब के लिए व्यापक हल निकालने का तरीका है क्या है, आप समझिए। पहले हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा का व्यापक हल। तो हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा क्यों लिया? थीटा, साइन थीटा यानी साइन अल्फा, यानी वो मान जिसके त्रिकोणमिति मान कोण रखने पर थीटा की वैल्यू को संतुष्ट करता हो, ऐसे मान को उसका व्यापक हल कहते हैं, यानी मूल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा वो मान होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिए गए मान के बराबर होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे इसमें π/6 आया तो यहाँ π/6 रख देंगे। n क्या है? n इंटीजर है, वैल्यू है। n की वैल्यू हम जब बढ़ाते जाएंगे तो उसी के आधार पर आपके क्वाड्रेंट भी चेंज होते चले जाएंगे। आपने 0 रखा, ये खत्म हो जाएगा। 1 रखा तो पाई प्लस जो भी आएगा ये आ जाएगा। 2 रखेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो हम थीटा के वे सभी व्यापक मान निकाल सकते हैं जिनके आधार पर वह समीकरण संतुष्ट होती हो।
तो उसके लिए आपका थीटा का व्यापक समीकरण होगा साइन का, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा। ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल टू कोस एल्फा अगर लिखते हैं तो कोस थीटा का व्यापक हल हो जाता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा मैंने अभी बताया, जब हम समीकरण को हल करके आते हैं तो मूल निकल के आएंगे। जब जो मूल निकल के आएंगे वो मूल हम जब यहाँ रखते हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस वैल्यू रखने पर तो हमारा एक समीकरण का व्यापक हल आ जाता है। और थीटा के और वैल्यू चेक करने के लिए एन की वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे यहाँ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 जो भी रखेंगे उससे हमारे सभी हल प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी टेन थीटा इज इक्वल टू है आपका टेन एल्फा का व्यापक हल। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा को आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। तो तीन आपको हल मैंने बताए हैं, पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। कभी कभी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मैं इसको नोट करके बता रहा हूँ। नोट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू को साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर एल्फा। तो इन सभी का व्यापक हल हमेशा एक ही रहेगा, वो है उपरोक्त सभी का व्यापक हल रहेगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। सभी के लिए यही बनेगा और इसके आधार पर आप उनके व्यापक हल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्यापक हल कैसे निकाले जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आप बहुत ध्यान से समझेंगे। एक प्रश्न है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार 2 नंबर में पूछा भी जाता है। प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, ये हमारी एक समीकरण है, त्रिकोणमिति समीकरण। इसको हल करके व्यापक मान निकालना ही हमारा काम रहेगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो समीकरण में स्क्वायर वाला पार्ट दे रखा है, आप ये देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनी है वो सारी साइन में है या कोस में है। आप देख रहे होंगे ये साइन स्क्वायर है या कोस है, ये 1/4 है, ये या तो पूरी कोस में होनी चाहिए या पूरी साइन में होनी चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे किस चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 2 कोस थीटा 1/4 इक्वल टू 0। तो आपका ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका, इसका इसके साथ ऐड करूँगा, एक में 1/4 ऐड हो जाएगा तो 5/4 इक्वल टू 0। अब मैंने 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, -4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब माइनस इसमें से कॉमन लूँ तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपकी जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो बनती है 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, हम लोग सभी इसमें इसके फैक्टर करेंगे, टुकड़े जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर। तो इसके इसकी मल्टीप्लाई क्या है, आप देखिए इसके इसकी मल्टीप्लाई है 5 चौक 20 माइनस के, और 2 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई 20 आए, 20 आए और लेस होने के बाद हमारा 2 बचे। ऐसा आपको करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है बच्चों, ऐसा कौन सा मान है जिससे आप इसको मतलब 20 बना सकते हैं। अब आप सोचिए ज़रा। तो 20 के लिए आपके पास बनता है, ये थोड़ा सा गलत हमारा हो गया है, जब मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 8 आना चाहिए, ये 8 आ गया। अब सही हो गया। इसकी मल्टीप्लाई और ऐसा नंबर लीजिए जिसहाँ यहाँ 8 बचे। तो मेरे पास बचा 4 कोस स्क्वायर 10 माइनस 2 कोस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ स्क्वायर लग जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 10 कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे तो पेयर में से यहाँ से 2 कोस थीटा को बनाया, 2 कोस थीटा माइनस 5 प्लस 1 को बनाया,
2 cos थीटा माइनस 5, 2 cos थीटा माइनस 5, 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आपकी दो वैल्यू आ जाती हैं। अब आप देखिए यहाँ ये बन जाता है आपका इफ़ करके, यदि 2 cos थीटा इक्वल टू 5 तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/2। तो ये मान हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं पढ़ा है, इसे लिख देंगे अमान्य है। क्या लिख देंगे? जो संभव नहीं है। क्या लिख देंगे? संभव नहीं है, क्यों पढ़ा ही नहीं हमने ऐसा मान। इसके बाद आपका आता है 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। आपको ये चेक करना है कि 1/2 जो आपने पढ़ा है किसकी वैल्यू cos के अंदर। पहला काम तो आपको ये करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचने की कोशिश करेंगे, इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस के π/3। ऐसा क्यों लिखा? कि cos 60 का मान 1/2 होता है, और माइनस आपने पढ़ा होगा माइनस थीटा, cos माइनस थीटा माइनस थीटा होता है। आपने पढ़ा होगा cos माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। ऐसे ही मैंने आपको बताया है cos माइनस थीटा माइनस पहले आ जाएगा। तो ऐसे केस में अगर माइनस को बाहर ले लें, अंदर ले जाएं, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। माइनस की बात बता रहे हैं क्योंकि हमें निकालने का तरीका बताया जा रहा है। इसका माइनस यहाँ ले लिया, और आप जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 यानी π/3 1/2 होता है। अब हमने इसको एडजस्ट किया कि इसको माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पता है cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, और आपका बन गया cos 2π/3। सबको पता होगा 2π/3 होता है। cos से जब हम यहाँ, क्योंकि अब हमने व्यापक फॉर्मूले पढ़े हैं, ये cos थीटा का काम करेगा, ये cos अल्फा का काम करेगा, तो थीटा आपका हो जाएगा 2n प्लस माइनस 2π/3। पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके इसको कहेंगे ये आंसर है। अब बात करते हैं व्यापक हल की। देखिए बेटा, हम लोग n के पे डिपेंड करता है इसके सारे हल निकालना। ये एक ऐसी समीकरण बन गई इसके लिए, इस समीकरण के लिए, इस दी हुई समीकरण के लिए एक ऐसा हल हो गया जो इसको हमेशा संतुष्ट करेगा, यानी इक्वल टू 0 आएगा। डिपेंड करेगा हम n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे 0, 1, 2 पर ही संतुष्ट करेगा, और वही वैल्यू आएंगी जो हमारी। इस तरीके से हम लोग समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।